RJ, a VJ and also a theater actor. और एक और उनकी साइड है एंटरप्रेन्योर की, जो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता। तो मेरे साथ आज मरियम अंसारी हैं और हम उनसे उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे और वापसी जो हुई है उनकी उसके बारे में बात करेंगे। ये बिजनेस क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, इसकी क्या रीज़न है। सो I think we have some very interesting topics to talk about. So let's meet her and find out what she's been up to since the last time we saw her. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Thank you for the wonderful introduction. Firstly, पता क्या हुआ, मैंने ना आपका नाम बोल के मैंने कहा मरियम अंसारी है ना, शायद उन्होंने नाम चेंज तो नहीं कर लिया। मैं ये चेक करना भूल गई थी। मैं बोल रही थी लाइक कभी-कभी को लोग नाम ऐड भी कर देते हैं ना आफ्टर मैरिज, तो मुझे हो रहा था, मैंने ऑटोमेटिकली अज्यूम किया मरियम अंसारी बिकॉज़ आई थिंक आई हैव नोन यू एज मरियम अंसारी। I think it's just my name. I mean, it is my name. Yeah. बट कभी कभार जब पार्सल्स वगैरह ऑर्डर करने होते हैं तो मरियम खान लिख देती हूँ। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कभी मुझ पे इस चीज़ का प्रेशर था या कभी मैंने सोचा। आई थिंक इट वाज जस्ट ऑलवेज लाइक, इवन माय हस्बैंड वो कहते थे जो मर्जी, यू नो, इफ यू आर हैप्पी विद मरियम अंसारी कीप इट मरियम अंसारी। हस्बैंड तो मैं ही हूँ ना। मैंने कहा हाँ वैसे ये बात भी सही है। बट यू लुक लवली। थैंक यू। It's so nice to see you. Thank After a long time. Oh, alhamdulillah. Thank you so much. You look so lovely yourself. Thank you. अच्छा, मुझे ना एक बात बड़ी फैसिनेट करती है about you and Ali, because मैं अली से भी बहुत दफ़ा मेरी बातचीत हो चुकी है, इंटरव्यूज हमने किए हैं, and you also, मैं आपके कुछ और इंटरव्यूज भी देख रही थी। I love the thought process you both have, you know, the comfort you have with life and with each other, about yourself, या जिंदगी के साथ भी ना। ये कहाँ से आता है कंफर्ट? ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के बाद ये आया, या आप कहती हैं कि आपके माँ बाप को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस तरीके से घर का माहौल रखा कि आप और अली का की सोच मुझे थोड़ी सी ना बड़ी डिफरेंट लगती है। मुख्तलिफ तो है। आई मीन कंपेयर्ड टू व्हेनेवर आई सी अदर सिबलिंग्स या हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो आई थिंक हम एक दूसरे को बहुत बैलेंस आउट करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी डांट भी पड़ जाती है, कभी अली से हाँ ये बड़ा भाई है, कभी कभी गुस्सा भी नाराज भी हो जाता है, कभी कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर हम जब सॉरी करने की बात होती है तो हम हंसते हैं, नहीं तुम वेरी सॉरी बोलो। बट वी आर ऑलवेज वी बैलेंस ईच अदर आउट एंड आई फील लाइक अली माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं। उन्होंने हमेशा बहुत मुझे इवन एज अ यंगर सिस्टर ना मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। तो आई थिंक कि जब बड़े भाई होते हैं या बड़ी बहनें होती हैं दे आस्क फॉर रिस्पेक्ट फर्स्ट, कि देयर लाइक कि नहीं मैं बड़ा हूँ मुझे इज्जत दो। बट इस सिनेरियो में इट वाज द अदर वे अराउंड। ही ऑलवेज गेव मी सो मच रिस्पेक्ट एंड सो मच कंफर्ट कि मुझे ऑटोमेटिकली जब आपको इतना मिलता है तो आपका दिल भी चाहता है कि आप भी उतनी रिस्पेक्ट और इज्जत दो यू नो दूसरे बंदे को। और इस सिनेरियो में तो ही इज़ माई ब्रदर, मुझे वैसे भी बहुत करना है अपने भाई के लिए। एंड बहुत क्रेडिट ऑब्वियसली मेरी अम्मी अब्बू को जाता है। माई डैड kept the family very united. अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, he is not in this world anymore, but उन्होंने हमें बहुत यूनाइटेड रखा हुआ था। अभी भी हम उनकी ही कहीं भी बातों पे चलते हैं और बहुत हमारी हर डिसीजन मेकिंग में वो होते हैं। लाइक maybe he's not in this world anymore but he's there with us in spirit. तो उन्होंने हर चीज़ हमारे अंदर बहुत इंट्रेंच की हुई थी। एक यूनिटी, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलना, यू नो, छोड़ना नहीं एक दूसरे को। आई थिंक दैट्स वेयर वी गेट इट फ्रॉम। एंड अली ऑलवेज कंसिडर्ड मी लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड बिफोर। बहन तो मैं हुई, बट एक वो जो बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है ना, ही नेवर फिनिश्ड दैट इवन आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मरियम मुझे जो एक चीज़, जैसे अली से भी जब बात करो पॉजिटिविटी नज़र आती है मुझे आप दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा। हालांकि आपने भी चैलेंजेस देखे हो, अली हैज़ हिज ओन फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस इन हिज करियर एंड लाइफ, यू नो। तो वो एंड गिव अप ना करो, ये एक चीज़, और जो हो रहा है उसको अपने सर पे सवार नहीं करो, एंड लिव एंड लेट लिव। ये दो तीन चीज़ें मुझे बहुत आप लोगों से ना ये वाइब मुझे मिलती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या आपने ग्रो करते हुए देखा या यू नो एक्सपीरियंस किया कि ये थॉट्स आप लोगों की हैं? आई थिंक हमने बहुत यंग एज पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया।
we faced a lot of hardships, especially जब हम सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान मूव हुए. हम fresh off the boat जिसे बोलते हैं थे. उधर के हिसाब से तो हम we were in an American school. We were in schools that were very like क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ उर्दू का इतना सिस्टम नहीं था. Okay. तो जब हम इधर आए, so obviously वहाँ भी हम फॉब्स थे कि हम पाकिस्तानी हैं, और जब हम इधर आए तो हम इधर भी फ्रेश ऑफ द बोर्ड थे कि ओ ये तो सऊदी अरेबिया से उठ के आए हैं, लेकिन ये तो बहुत वेस्टर्न है और इनका तो एक्सेंट है. बट दैट वाज द प्लेस वी वर born and brought up in. अली लाहौर में पैदा हुआ था, but I was born in Saudi Arabia. So जहाँ उधर की अपब्रिंगिंग थी वो हम अपने साथ इधर लेके आए. अब इधर भी फिट इन होने में हमें टाइम लगा. अली को ज़्यादा टाइम लगा obviously because he was a little older and then he had his fair share of challenges. मैं छोटी थी तो मुझे easy उर्दू में डाल दिया और मैं उर्दू सीख गई. But बहुत मुश्किल था टाइम हमारे लिए. There were things that obviously I can't say over here, and but we did face like a very very crucial time. लेकिन उसने हमें तोड़ा नहीं, उसने हमें बहुत मजबूत कर दिया as pillars for each other. तो उसके बाद से हमने कहा कि I don't think कि हमें कोई चीज़ ब्रेक कर सकती है. हमने I think worst of the worst देख लिया. और जब कोई जब आप जीरो से शुरू करते हैं ना वापस, फिर you're not afraid of anything except for Allah. You're not afraid of anything. तो अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता अल्लाह के अलावा, कि बस वो इज्जत दें और वो हर चीज़ में बरकत डालें अपनी. बट ये कि ओ कोई प्रोजेक्ट आ रहा है फेल ना हो जाए, इस चीज़ का डर नहीं लगता अब. बस अब ये है कि डट के काम करो, मेहनत करो. मैं अली को भी देखती हूँ, वो इतनी मेहनत करता है अपने का. ही इज़ ट्रू टू हिज क्राफ्ट, you know, and that's what a person should do. just be वो काम में हैं, चाहे आप एक्टर नहीं हैं, चाहे आप किसी और फील्ड में, you should just be true to your art and whatever you're doing. अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें. और आपकी ना एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो आप कह रही हैं ना कि आप लोगों से एक लिव एंड लेट लिव है, क्योंकि हमें लिव एंड लेट लिव नहीं करने दिया लोगों ने. सो वी जस्ट आई फील लाइक कि आप अपने आप को, अपने माइंडसेट को ऐसा रखें और रीप्रोग्राम करें कि किस कोई और सक्सेसफुल होता है ना तो हम उसके लिए खुश होते हैं. हम फील करते हैं कि वाह माशाल्लाह. अब्बू ने हमेशा सिखाया कि कोई अच्छी गाड़ी गुजर रही हो ना या कोई अच्छा बंगला देख लो तो बोला करो कि ये नहीं बोला करो कि ओ काश मेरे पास भी होता. बोलोगा वाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको और दे. You know, देखना अल्लाह तुम्हें भी देगा. You know, so I think that is so entrenched within us. इतना वो अब deep rooted हो गया हमारे अंदर कि अब हम दूसरों के लिए भी खुश होते हैं और वो दिखता है. तो आप कितनी बड़ी थी जब आप सऊदीया से आप लोग कराची मूव किए? I was 10 or 11 years old. अली मुझसे 9.5 साल बड़ा है. So when we moved here, मैं तो स्कूल में चली गई थी and Ali was supposed to go to Toronto for his university. फिर he couldn't go to his university. आपका सेटलिंग सही था स्कूल में या मसला हुआ? मजाक उड़ाते थे लोग? मजाक तो उड़ाते थे, मैं बहुत थी डिफरेंट भी थी. ऑब्वियसली एक आप बोलने का लहजा आपका डिफरेंट है और आप बाहर से आए हो. मैंने बाल भी 10 साल की उम्र में अपनी अम्मी से डाई करवा लिए थे. सो you're like, उधर का फैशन ट्रेंड डिफरेंट था. जब आप इधर आए लोग कह रहे भाई आप कौन आ गए हो इधर. आपने सिस्टम को काफी शॉक दिया. हाँ, they were like, मुझे देख के लोगों को कल्चर शॉक हुआ कि didn't you start, मैं हेट का वर्ड नहीं यूज करना चाहती पर दिल में तो शायद वो डिसलाइकिंग दिस प्लेस कराची पाकिस्तान, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, आई थिंक कि वही आपकी वाली बात कि पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव कैन ऑलवेज बीट नेगेटिव. लोग कहते हैं कि नो, नेगेटिव कैन ऑलवेज बीट पॉजिटिव, बट आई फील लाइक कि पॉजिटिव अगर आप रहो, करते 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 पूरा स्कूल मेरा दोस्त बन गया. कैसे? आई वांट टू नो. बस मैं सबसे जाके बात करती थी. 10 साल की लड़की जो बच्ची आई, मुझे लगता है बुलिंग होगी. बुलिंग आज भी हमारे स्कूल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तो आपने उसको कैसे लिया? एंड वो बच्चियां या यंग लड़कियां जो आपको सुन रही हैं, वो गोइंग थ्रू द सेम थिंग, मे बी यू कैन give them 1 or 2 tips that you use to help your own self go through that. कि फिर आप जैसे कह रही है कि पूरा स्कूल आपका करती थे वो. अब
group of girls, if you know who you are. But वो सब bully करते थे और एक अपने कोने में बैठ जाते थे and they would kind of sideline me. तो मैंने कहा